प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारे जीवन में हमें कई सारे अनुग्रह आशीष से भरपूर किया है। हम उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें यह सुंदर जीवन दिया है। हम उनका धन्यवाद करें कि आज का यह दिन प्रभु ने हमें दिखाया है। हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आज ये अनुग्रह दिया कि हम उनके सामने बैठ करके उनके वचनों को सुन सकें, हम उनकी आराधना कर सकें। ये अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है, ये आशीष का समय है, ये प्रभु की दया और करुणा पाने का समय है, ये प्रभु के प्रेम में जुड़ जाने का समय है। आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम अपने आप को, अपने हृदय को, अपनी आंखों को, अपने कानों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो हमारे आंखों को खोल, तो हमारे कानों को खोल, तो हमारे हृदय को खोल, ताकि हम तेरे वचनों को सुन करके उनके ऊपर अमल कर सके, उनके ऊपर चल सके। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर, जिन्हें हम ले रहे हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 9 से लेकर 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार जो है, मैं कह सकता हूं प्रेम के संदेश का सुसमाचार है। न केवल सुसमाचार, लेकिन संत यूहन्ना के सारे लेख, संत यूहन्ना ने एक सुसमाचार लिखा है, 3 पत्र लिखे हैं और प्रकाशना ग्रंथ। तो इस प्रकार से कुल 5 किताबें नए व्यवस्थान में संत यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है। और हम देखते हैं कि संत यूहन्ना प्रेम के बारे में बार बार बोलते रहते हैं। ईश्वर के प्रेम के बारे में, मनुष्यों के प्रेम के बारे में, खास करके ईश्वर के प्रेम के बारे में। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का वचन 8, संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत यूहन्ना हमें बतला रहे हैं कि जो ईश्वर को प्यार करता है वही ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता। इससे हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर को जानने के लिए बड़े बड़े रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी अनुसंधान की जरूरत नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए
पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए बड़े बड़े पोथी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को जानना है तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वचन कहता है जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है। प्रेम का मर्म जिस व्यक्ति ने पहचान लिया उसने ईश्वर को भी जान लिया। ये पवित्र बाइबल हमें सिखलाती है। प्यारे साथियों, आज संसार में हिंसा, नफरत, घृणा, एक दूसरों को नीचे गिराना, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध, पड़ोसी अपने पड़ोसी के विरुद्ध, भाई अपने भाई के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना। वे ईश्वर को नहीं जानते। वो क्यों ईश्वर को नहीं जानते? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इसलिए आज का वचन संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 हमें बतलाता है, प्रेम की शिक्षा हमें देते हुए प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु यीशु के प्रेम में जब हम दृढ़ बने रहेंगे, हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, हम ईश्वर के जैसे जीवन बिताएंगे, हम ईश्वर की मर्जी के मुताबिक जिएंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। तो प्रभु यीशु के प्रेम में कैसे कोई दृढ़ बना रह सकता है? प्रभु कहते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है वो ही उनके प्रेम में दृढ़ बना रह सकता है। सो कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। आप और मैं जब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, और ईश्वर की आज्ञाएं यहां हैं, पवित्र ग्रंथ में है, पवित्र बाइबल में है। जब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन मैं करूंगा, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं ईश्वर के प्रेम में, मैं यीशु के प्रेम में दृढ़ बन जाऊंगा। और यीशु का प्रेम जो है वो कहां से प्रवाहित होता है? वो कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जैसे पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को प्रेम किया, उस प्रेम को उन्होंने उस पिता से रिसीव किया, ग्रहण किया, और उसी प्रेम को उसने हमारे लिए दिया है क्रूस पर। जैसा कि हमने अभी संत योहन के पहले पत्र अध्याय 4 के वचन 9 में पढ़ा है, ईश्वर हमको प्यार करता है। कैसे प्यार करता है? यही इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त कर सकें। ईश्वर की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसलिए वचन 11 में संत यूहन्ना में फिर से कहते हैं, प्यारे भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यदि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, कितना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। संत यूहन्ना कहते हैं कि प्यारे भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है, हमारे लिए अपने आप को दे दिया है, तो हमें भी ये चाहिए कि हम एक दूसरे को प्यार करें। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत यूहन्ना में बतलाते हैं कि संसार हमें हमारे कपड़ों से नहीं, हमें हमारे नाम से नहीं, लेकिन हमारे प्यार से पहचाने। वो कहते हैं कि इसी बात से संसार जान जाएगा कि तुम मेरे शिष्य हो। एक दूसरे से प्यार करो। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। संत यूहन्ना कहते हैं यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें हैं और वो हम में निवास करता है। और जब वो हम में निवास करता है तो लोग हमारे अंदर ईश्वर के दर्शन करेंगे। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम तेरे प्रेम से हमेशा भरे रहें।
और तेरा प्रेम हमारे अंदर, वो तेरी छवि, तेरी झलक और तेरा चेहरा बन करके इस दुनिया में चमकता रहे, ताकि लोग हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारी वाणी में, हमारी सोच समझ में तेरे दर्शन कर पाए। आमीन।